हाय एवरीवन। सो हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल बताने जा रही हूँ अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या हमारी एग्ज़ामिनेशन के लिए। एंड टाइम मैनेजमेंट पे भी ये वीडियो होगी। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहले तो हमारे लिए एक सिटिंग प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक सिटिंग प्लान के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, बट सिटिंग प्लान इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं। एक तो वो जो भाई डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं, जैसे ज़रा सा किसी ने बुलाया नहीं, फ़ोन पे मैसेज आया नहीं तो डिस्ट्रैक्टेड हो गए। और एक तो वो जो भाई जो मर्जी आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, मैं तो अपनी बुक लेके साथ में जाऊँगा और बुक से ही पढ़ूँगा। अब मैं तो हूँ भाई ए कैटेगरी वाली, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ पढ़ाई से। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़ाई से। सबसे पहले तो जब आप पढ़ने बैठिए ना, तो एक पेन या पेंसिल और एक कॉपी साथ में लेके बैठिए, और जो जो आप पढ़ रहे हो ना साइड साइड में लिख लिख के पढ़िए। अगर उससे आपको लगता है कि टाइम वेस्ट होता है तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसके आप नोट्स बनाते चलिए, बिकॉज लास्ट टाइम पे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरा चैप्टर रीड करना। तो आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्या है, जब आप लिखते जाओगे ना साथ में तो आप बोर नहीं होगे पढ़ाई से। ठीक है, ये तो थी हमारी पहली टिप। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ होते हैं जो रात को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जब भी अपना प्रेफर करते हो जो टाइम, आप उसी में पढ़िए। ठीक है, और एक चीज़ और, जब आपका बिल्कुल मूड ना हो पढ़ने का तब आप पढ़ाई मत कीजिए, बिकॉज तब हमारे पास क्या होता है, सिर्फ टाइम पास होता है। इससे अच्छा आप 10-15 मिनट कहीं घूम के आइए, अपना माइंड फ्रेश कीजिए और फिर बुक्स खोल के पढ़ने बैठिए। और एक जब हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ते हैं, और हमारी एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा देर मत पढ़िए, क्योंकि आप उससे बोर हो जाओगे और फिर आप बुक बंद करके बैठ जाओगे और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। आपको क्या करना है, मिनिमम 6 आवर्स तो पर डे आपको पढ़ाई को देने हैं, बिकॉज 6 आवर के बिना आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो आप उसे क्लियर नहीं कर सकते। क्वालिटी टाइम एंड क्वांटिटी टाइम में भी डिफरेंस होता है, बट इसमें क्या है, हमें क्वांटिटी टाइम देना और 6 आवर्स तो मिनिमम देने हैं। आप 1 घंटा बायोलॉजी उठाइए, उसे पढ़िए, उसके साथ साथ नोट्स बनाइए। फिर 1 घंटा आप जीके उठाइए, जीके को पढ़िए। फिर 1 घंटा केमिस्ट्री उठाइए, फिजिक्स उठाइए, फिर इंग्लिश उठाइए। ऐसे अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज करते रहिए। और सबसे पहले आपको जब दिन की शुरुआत करनी है पढ़ने से, तो एक प्लान बनाइए कि आपको इस दिन में कौन से टॉपिक कवर करने हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे ना और आपका पास कोई प्लान नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट करोगे, क्या पढूं, चलिए छोड़ ये सब्जेक्ट कर लेता हूँ, इस सब्जेक्ट में तो पढूं तो क्या पढूं, कौन सा टॉपिक पढूं, कौन सा चैप्टर पढूं, अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, सबसे पहले आपको सुबह उठते ही प्लान बनाना है, 15 मिनट के अंदर आज मुझे ये करना है, ये करना है, और टाइम टेबल पूरा बना लेना है और टाइम टेबल पे स्टिक रहना है। This idea is given to me by my friend and I am very thankful to her and it really works. Okay, I am also following the same timetable. सुबह उठते ही मैं प्लान बनाती हूँ और करती हूँ। और कुछ टिप्स जिसमें आप पढ़ाई में फोकस कर सकते हो, एक तो सबसे पहले कॉफ़ी पी के आप पढ़ने बैठिए, उससे आपका जो है माइंड रिलैक्स रहता है। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई से बोर होने लग जाए, 10 मिनट थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लें और फिर पढ़ें। उसके बाद हमारा क्या है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ खाने की चीज़ अपने पास रख सकते हैं कि जब आप बोर होने लगे थोड़ा सा खा लिया, फिर आपका जो थोड़ा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, और फिर अच्छे से पढ़िए। और हमेशा पेंसिल एंड कॉपी के साथ बैठना पढ़ने, एंड रियली इट वर्क्स। आप करके देखिए, अगर ये वर्क ना करे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और हमारे पास जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेन सब्जेक्ट, हम एमएनएस की बात करते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, जीके, साइंस एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आप कई बच्चों का जो है वो वोकैब वीक होता है और कईयों की ग्रामर वीक होती है। तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपनी स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमारी वीकनेस हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, और या तो हम अपनी वीकनेस पे फोकस करें ताकि हमारी कोई वीकनेस ही ना रहे और हम सारी हमारी स्ट्रेंथ बन जाए, ताकि हमारे मिनिमम चांसेस हों, कुछ क्वेश्चन हमें ना आते हो इसके मिनिमम चांसेस हों।
अब जैसे जो भी आपका वीक है आप उसे उठाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसमें, तो अभी टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो सबसे पहले फोकस कीजिए बायोलॉजी पे। 11th-12th के एनसीईआरटी फुल पढ़िए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद आप केमिस्ट्री उठाइए, बिकॉज बायोलॉजी की कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा होती है, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लास्ट में होती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, एंड जस्ट यू हैव टू डू इज़ थ्योरी पार्ट। ओके, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए फिजिक्स में, और कुछ मेन चैप्टर्स हैं जो आप सिलेबस से देख सकते हो, कुछ टॉपिक्स जिस सिर्फ उन्हीं को कीजिए। और बात करते हैं जीके की, तो जीके में भी 2 पार्ट हैं जीके के, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, आधा घंटा एक दिन में करंट अफेयर्स को दीजिए, एंड 1.5 आवर जो है वो आप दीजिए स्टैटिक जीके को। बिकॉज करंट अफेयर्स में भी चांसेस हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, बट स्टैटिक जीके में आप जितना पढ़ के जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें से मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपको वो क्वेश्चंस आते होते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा स्टैटिक जीके को। तो आई विल सजेस्ट यू लुसेंट बुक फॉर जीके, इट्स वेरी गुड बुक, आई एम ऑल्सो स्टडिंग फ्रॉम दैट बुक, एंड बहुत अच्छी बुक है। उसमें से आपके टॉपिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब तो ये मैंने आपको सारा बता दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपको एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, आपको सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज करते रहना है, और एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। आप मैनेज कीजिए, अगर आपको मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई होती है तो मॉर्निंग में उठिए, रात को अच्छे से पढ़ाई होती है तो आप रात को पढ़िए। एंड वन थिंग मोर, एक टिप है, आप पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए जो आपको सच में मोटिवेट करती हो। जैसे हम हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है उसे क्या चीज़ मोटिवेट करती है। मेरे लिए मोटिवेशन वीडियो तेरी मिट्टी सॉन्ग, I really get very motivated from that song. Okay, so please like, share and comment and subscribe to my channel.